हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। शुरू करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 44 में क्या हो रहा है। आशा, सुमन और वर्का तीन पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। इनकी कैपिटल है 9 लाख, 7 लाख और 4 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को उनकी ये कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल है। आगे बोल रहे हैं कि नेट प्रॉफिट साल में हुआ 1,20,000 रुपए, पार्टनर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो हमने नहीं दिया। अगर हम 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें तीनों पार्टनर्स को, पार्टनर्स का नाम क्या है भाई, आशा, सुमन और वर्का, तो हम यहां लिख देते हैं आशा। ठीक है, आशा, सुमन और वर्का। कैपिटल कितनी लगी हुई है इन लोगों की, तो अगर कैपिटल देखी जाए तो तीनों की कैपिटल लगी है 9 लाख, 7 लाख और 4 लाख रुपए। तो यहां लिखते हैं 9 लाख, 7 लाख और 4 लाख रुपए का 8% का 8%, 8%। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना, देना भूल गए, दे देते हैं। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला तो इसका आ गया 72,000, इसका आ गया 56,000 और इसका आ गया 32,000। अगर टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 3 15 और 1 16, 1,60,000 रुपए हमारा क्या हो गया, 1,60,000 रुपए हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर देखा जाए तो 1,60,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना है, मात्र 1,20,000 रुपए, मतलब प्रॉफिट से ज्यादा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे? भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे ही देंगे हमारी फर्म लॉस में चली जाएगी, क्योंकि फर्म में प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते थे, इस कंडीशन में क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, मतलब कि अगर हमारा प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो प्रॉफिट तो हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट प्रॉफिट कम हुआ इसीलिए पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, बल्कि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का आ रहा है उन्हीं के रेशियो को निकाल लेंगे और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल देंगे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से सुनिए। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो जरूरी नहीं है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही देना है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हुआ जा रहा है प्रॉफिट से, इसलिए हम लोग जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसका रेशियो निकाल लेंगे और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये बात है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, ब्रेक करो, पानी पियो, कुछ भी करो और दोबारा से आगे समझो, समझ जाओगे। चलो भाई आगे चलते हैं वीडियो में, नहीं तो यहीं पे रह जाएंगे। तो जरा इनका रेशियो निकालें हम। अगर हम इनका रेशियो निकालने बैठे हैं तो इनका रेशियो आ जाएगा 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, ये तीनों 8 से कट रहे हैं। 8 9 72, 8 7 56 और 8 4 32। 9:7 कितना आ गया भाई, 9:7:4। अगर तीनों को प्लस करें तो कितने होते हैं, 20 20 और 20। मतलब हमें क्या करना है कि इस प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, ये हमारा काम है। अब हम क्या करें कि इस रेशियो में अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और बोला ये गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देना भूल गए थे और इस प्रॉफिट को बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। तो अगर इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटा होगा तो कैसे बांटा होगा भाई? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम ये मान लेंगे कि इक्वली बांटा है। ठीक है, वापस से एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, इतना सा काम है। चलिए, तो अब हमें ये देखना है कि यहां पे लिखेंगे हम, पहले तो यहां लिखते हैं एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, और यहां पर लिखते हैं पर्टिकुलर, और कौन कौन पार्टनर्स हैं, आशा, सुमन, वर्का। तो यहां लिखते हैं आशा, सुमन
वर्का, और यहां पे लिखते हैं हमें कॉलम बना के टोटल। ठीक है, चलिए मार्कर भी जवाब दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, पार्टनर्स को देना है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें भाई, देना तो 1,60,000 था, पर क्योंकि प्रॉफिट कम है तो इस प्रॉफिट के रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं, अगर आशा की अगर हम बात करें तो आशा को कितना देना है, 1,20,000 रुपए का। कितना, आशा, सुमन और वर्का। आशा को कितना, 9/20, तो यहाँ लिखेंगे 9/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा 12 और 6 9 जा 54, 54,000 रुपए देना है। तो आशा को हम कितने रुपए क्रेडिट करेंगे, 54,000 रुपए। अगर सुमन की बात करें तो सुमन को हमें कितना देना था, 1,20,000 रुपए का 7/20, तो यहाँ लिखेंगे 7/20, और फिर से वही आएगा, यहाँ पे आएगा 6, तो 6 7 जा 42। सुमन को देना था 42,000 रुपए। और अगर हम वर्का की बात करें तो वर्का को 4/20 देना था, तो यहाँ पे 6 के बदले क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 के बदले आ जाएगा 4, तो 6 4 जा 24,000 रुपीज वर्का को देना है। अगर इन तीनों को आप टोटल जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा 1,20,000 रुपए। भाई इतना ही तो हमारे पास प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना है। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अब हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हम प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं नाउ, तो अब हम उसको वापस क्या करें, डेबिट कर लें, उनसे वो पैसे वापस ले लें, क्योंकि हमें प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। हमने तो प्रॉफिट दे दिया। प्रॉफिट कितना कितना दिया, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को ये लोगों ने बराबर से बांट लिया होगा। तो 1,20,000 रुपए को 3 लोगों में बराबर से बांटेंगे तो 40 40 और 40,000 रुपए आएगा। तो यहां तो भाई नील हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 54 और यहाँ 40, तो यहाँ बचा 14,000। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ क्रेडिट का बैलेंस बड़ा है। सुमन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 42 और 40, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 2,000। और किसका 2,000 है, क्रेडिट का, क्योंकि क्रेडिट में 2,000 रुपीज ज्यादा है तो क्रेडिट लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए कौन सा बैलेंस बड़ा है, डेबिट का, कितना, 16,000। तो यहाँ पे 16,000 जो बैलेंस बड़ा है वो किसका है, डेबिट का, तो यहाँ पे डेबिट लिख देंगे। ठीक है, हो गई एडजस्टमेंट टेबल। इसका मतलब यह हुआ कि हमें 16,000 रुपीज वर्का से वापस लेना है और सुमन और आशा को 14,000 और 2,000 और देना है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी भाई, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल सी होगी। ठीक है, पेन चेंज करके देखो जरा, काफी लाइट हो गया मेरे ख्याल से, शायद ये मार्कर चल जाए, चेक करते हैं। बेकार है ये भी, 1 सेकंड दीजिएगा बस, होप ये मार्कर चल जाएगा। ठीक है, किससे लेना है पैसे, वर्का से। देखिए डेबिट लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिख दें हम, वर्का, वर्कास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और देना किसको है, आशा और सुमन को, तो लिख देंगे टू आशास कैपिटल अकाउंट, टू आशास कैपिटल अकाउंट, टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट, ये लिखा। इसके बाद वर्का से कितने पैसे लेने थे, 16,000 रुपए, तो यहां लिख देंगे 16,000 रुपए। भाई आ रहा है बोर्ड के अंदर, कैमरे में आ रहा है, हाँ आ रहा है, 16,000। और इधर कितने लिख देंगे, और इधर कितने लिख देंगे, आशा को कितने पैसे देना है, आशा को देना है भाई 14,000 रुपए क्रेडिट, तो यहाँ लिख देंगे टू आशास कैपिटल अकाउंट 14,000 रुपए। और सुमन को कितने देने हैं, 2,000 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे तो 2,000 रुपए। मतलब हमने वर्का से पैसे ले लिए और आशा और सुमन को पैसे दे दिए। इस तरीके से हमने क्या करा, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाया और उसकी हेल्प से जर्नल एंट्री पास कर दिया। मतलब कि जब नेक्स्ट ईयर की बारी आएगी तो वर्का से 16,000 लेके इन दोनों को इतने इतने पैसे दे दिए जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये किस टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको मालूम है ना। सबसे तो इम्पोर्टेंट यही पहले याद रखो कि भैया हम ये कर क्यों रहे, तो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट था
हमने इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया था, और हमारे प्रॉफिट को बांटने से पहले पार्टनरशिप की डीड के अंदर एक क्लॉज था। वो क्लॉज ये था कि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो कि हम देना भूल गए थे। तो अब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो हमने पार्टनर्स को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो वो ज्यादा हो रहा था, प्रॉफिट से भी ज्यादा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जितना हमारे पास प्रॉफिट है, हम उतने प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उतने ही प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72 आया, आपने 54 क्यों लिखा? क्योंकि पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, फिर उसका रेशियो निकाला, और फिर उस रेशियो में जो हमारे पास प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट करा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कम था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो रहा था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है कि चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ठीक है, इसलिए ये काम करा हम लोगों ने। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से मुझसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए, तैयारी करते रहिए। आई विल सी इन यू द नेक्स्ट वीडियो।